हे गाइस, वेलकम बैक टू द नॉलेज हब। आज हम नॉलेज हब के इस वीडियो में एक्सरसाइज 13.8 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, ठीक है, एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद द सरफेस एरिया एस एंड डैश। फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। एंड सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रेडियस रेशियो ऑफ एस, मतलब सरफेस एरिया एस एंड सरफेस एरिया डैश, ठीक है। तो बेसिकली कह रहा है 27 स्फीयर है, ठीक है। मान लीजिए 27 स्फीयर वी ऑल नो, ठीक है। जैसे हमारा अर्थ एक स्फीयर है, तो 27 स्फीयर को मेल्ट किया गया तो एक न्यू स्फीयर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो जो एक न्यू स्फीयर फॉर्म होगा उसका सरफेस एरिया डैश होगा और इसका सरफेस एरिया एस रहेगा और इसका रेडियस आर रहेगा, तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस आर डैश। तो इसी का आर डैश हमें निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको लिख दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा मतलब यही है, वैल्यूम जो मेल्ट करने के बाद जो वैल्यूम फॉर्म होगा, इसका मतलब वैल्यूम वैल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, ठीक है। न्यू स्फीयर फॉर्म होगा मेल्ट करने के बाद, ठीक है। तो वैल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर क्या होगा, इज इक्वल टू 27 इंटू वैल्यूम ऑफ, ठीक है, स्फीयर, ठीक है। मतलब सीधा ये हो गया कि जो वैल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर होगा तो ये होगा वैल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, ठीक है। या तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, ठीक है, 27 स्फीयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 एरिया ऑफ फॉर्म, वैल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए जो न्यू स्फीयर का वैल्यूम होगा, क्योंकि इसी को मेल्ट करने के बाद इसको फॉर्म किया गया, तो जाहिर सी बात है इस 27 पूरे स्फीयर का वैल्यूम एक न्यू स्फीयर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब ये 4/3 इधर 4/3 से कट गया, ठीक है। पाई पाई से कट गया तो बचा क्या, और यहाँ पे देखिए इसका रेडियस हम आर डैश रखेंगे और यहाँ आर, क्योंकि न्यू स्फीयर का रेडियस आर डैश है, ठीक है। तो आर डैश का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 27 आर का क्यूब, ठीक है। अब दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट हम कर देते हैं, दोनों साइड हम क्यूब रूट कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जब दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ 3 के पेयर में है आर डैश, तो यहाँ सिर्फ आर डैश बाहर आएगा। और यहाँ देखिए 27 है, 27 है का क्यूब रूट निकालेंगे 3 इंटू 3 27 होता है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ ये 27 हो जाएगा 3, और ये आर का क्यूब है तो आर, तो आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3R। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब जो ये रेडियस पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ आर डैश ऑफ द न्यू स्फीयर, तो आर डैश का जो रेडियस होगा वो 3R बराबर होगा, ठीक है, जो पुराने स्फीयर के 3R के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका सेकंड कह रहा है रेशियो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ओल्ड स्फीयर एंड न्यू स्फीयर, ठीक है। तो आइए निकाल लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। बेसिकली ये जो पुराना वाला स्फीयर है एस वाला और जो नया वाला स्फीयर का जो एरिया फॉर्म होगा सरफेस एरिया, उनके बीच में क्या बोल रहा है रेशियो निकालने के लिए। तो चलिए, पुराने वाले स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा 4πr², ठीक है, 4πr²। और नए वाले का भी वही फॉर्मूला होगा 4πr⁻² बस होगा, क्योंकि यहाँ पे नए वाले का रेडियस आर डैश है, ठीक है। तो ये 4π कैंसिल हो गया, तो बचा क्या r² अपॉन r डैश। देखिए रेशियो मतलब होता है कंपैरिजन। तो जो पुराने वाला स्फीयर है जो 27 था, तो उसका जो एक स्फीयर का वैल्यू मतलब सरफेस एरिया, और जो नया स्फीयर है वो जो सरफेस एरिया है, उन दोनों में कितना कंपैरिजन रेशियो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि 27 जो स्फीयर है उसको मेल्ट करके
एक नया स्फेयर बनाया गया, तो एक वो पर्टिकुलर एक स्फेयर का जो एक पर्टिकुलर स्फेयर है उसका और एक जो न्यू स्फेयर है, क्योंकि एक अगर 27 स्फेयर का मान लीजिए ये तो इतना ही बड़ा रहेगा, जो नया स्फेयर होगा वो काफी बड़ा होगा, तो इन दोनों में कंपैरिजन क्या होगा, ठीक है, तो यही कंपैरिजन पूछा। और सरफेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, सरफेस एरिया मतलब सिर्फ सरफेस का एरिया, हमें वॉल्यूम नहीं निकालना है, ठीक है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कर्व्ड एंड लेटरल का प्रोविजन तो होता ही नहीं, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं कंपेरिजन, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। अब देखिए आर स्क्वायर कोई रेडियस तो दिया नहीं, लेकिन हाँ आर डैश इज इक्वल टू 3r है, तो यहाँ पे आर डैश की जगह हम 3r लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया ना, और आर डैश के जगह हो गया 3r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेसिकली आर स्क्वायर अपॉन 9r का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, 1 ही सिर्फ बचेगा, तो इनका कंपैरिजन क्या हो जाएगा 1:9, मतलब जो 27 एक स्फेयर है, उसके बाद जो नया स्फेयर जो उससे मेल्ट करके बनाया गया उसका जो सरफेस एरिया है उसके 9 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर ये 1 है तो वो 9 है, ठीक है। तो ये एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका मतलब एकदम सिंपली एकदम ईजी वे में इसका आंसर निकल गया।